हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संघवाद। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि संघवाद का अर्थ क्या है, परिभाषा, गुण, दोष और भी कुछ। संघवाद के ऊपर मेरा 2 वीडियो और आएगा जिसमें संघवाद से संबंधित MCQ क्वेश्चन भी कराया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनते हैं संघवाद से उसको भी कराया जाएगा। संघवाद को पढ़ने से पहले लिप्सन महोदय का एक महत्वपूर्ण कथन है संघवाद के संबंध में। वो ये है कि आधुनिक समाज में लगभग सभी प्रवृत्तियां केंद्रीकरण की दिशा में संगठित हो रही हैं। लिप्सन महोदय का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। बढ़ते हैं संघवाद की तरफ। शासन की शक्ति का प्रयोग मूल रूप से एक स्थान से किया जाता है या कई स्थानों से। इन आधार पर शासन प्रणालियों के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार है जिसमें एकात्मक शासन और दूसरा है संघात्मक शासन। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास होता है, वहीं संघात्मक शासन में शक्ति केंद्र एवं राज्यों के बीच होता है। तो आज के वीडियो में हम संघवाद शासन के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले संघात्मक शासन का अर्थ जान लेते हैं कि संघात्मक शासन का अर्थ क्या होता है। संघीय शासन शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोएट्स से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। तो इसका सीधा सा मतलब है संधि या समझौता, फोएट्स का। बढ़ते हैं अगला। संवैधानिक दृष्टि से संघवाद शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। आप पढ़ेंगे संघीय राज्य की कुछ प्रमुख परिभाषा। डाइसी का कथन है कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। उसके बाद फाइनल के कथन है यह है कि संघीय राज्य वह है जिसमें अधिकार व शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो व दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्र के समुदाय द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दिया जाए। यह सब कथन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इस सब को याद कर लेंगे। एक अमेरिकन लेखक हैमिल्टन का कथन है कि संघ राज्यों का एक समुदाय है जो नए राज्य का निर्माण करता है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि राज्यों में संघात्मक शासन ही है। संघ का निर्माण होता है, स्वतः जन्म नहीं। यह कथन मैरियट का है। यह कथन बहुत में महत्वपूर्ण है, आप लोगों जरूर इसको नोट डाउन कर लेंगे। संघ का निर्माण होता है, स्वतः जन्म नहीं। यह कथन मैरियट का है। संघात्मक शासन की विशेषताएं। संघात्मक शासन की विशेषताएं। पहला है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। उसके बाद है शक्तियों का विभाजन। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद है न्यायपालिका की सर्वोच्चता और उसके बाद है दोहरी नागरिकता। यह सब संघात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। संघीय शासन में सर्वोच्च न्यायालय शासन तंत्र में संतुलन रखने वाला पहिया है। यह कथन हॉस्किन का है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एकात्मक तथा संघात्मक सरकारों में अंतर क्या है, इसको जान लेते हैं। पहला है शक्तियों के विभाजन का अंतर है। फिर दूसरा अंतर प्रांतीय सरकारों की स्थिति में अंतर। तीसरा अंतर है नागरिकों की स्थिति में अंतर। चौथा है संविधान के रूप का अंतर। पांचवा है प्रशासकीय अंगों की शक्ति में अंतर। एक शब्द आता है राज्यमंडल, इसका अर्थ क्या है जान लेते हैं। जब विभिन्न प्रभुत्व संपन्न राज्य कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा एक संगठन की स्थापना करते हैं तो उसे राज्यमंडल की संज्ञा दी जाती है। संघ निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसको भी जान लेते हैं। पहला है अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ व्यापक रूप से एक होने की भावना। दूसरा है भौगोलिक समीपता। तीसरा है भाषा, धर्म, संस्कृति व हितों की एकता। चौथा है समान सामाजिक प्रथाएं और राजनीतिक संस्थाएं। पांचवा है आकार और जनसंख्या की दृष्टि से इकाइयों में समानता। 6 नंबर में है पर्याप्त आर्थिक साधन। और 7 है राजनीतिक चेतना। उसके बाद संघीय शासन के गुण को भी जान लेते हैं कि संघीय शासन के कौन कौन से गुण हैं। पहला है राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। दूसरा है निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति। तीसरा है संघ में सम्मिलित राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। चौथा है स्थानीय स्वशासन का लाभ। पांचवा है राजनीतिक चेतना। छठा है केंद्रीय शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि। सातवां है निरंकुशता की आशंका नहीं। आठवां है विशाल राज्यों के लिए नितांत उपयुक्त। नौवां है राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोगों के लिए अवसर। 10वां है मितव्ययिता और आर्थिक विकास। 11वां है विश्व संघ की ओर एक कदम। संघीय शासन के दोष क्या है उसको भी जान लेते हैं। पहला दोष है संघीय शासन के आंतरिक प्रशासनिक संबंधी निर्बलता। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता। तीसरा है राष्ट्रीय एकता को खतरा। चौथा है भक्ति का विभाजन। और पांचवा है उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। छठा है संगठन की जटिलता। सातवां है प्रगतिशीलता के विरुद्ध। आठवां है समय और धन का अपव्यय। और नौवां है राज्यों के संघ से निकल जाने की आशंका। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं संघवाद के दूसरे वीडियो में जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाएगा संघवाद से संबंधित।